मैं तो नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर शुक्र देव दसम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्र जब जन्म कुंडली में 10वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार के फल देते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले कुंडली में दसम भाव के बारे में विचार करेंगे, दसम भाव को समझेंगे, दसम भाव के कारकत्व, दसम भाव के सिग्निफिकेंस को समझेंगे और शुक्र को समझेंगे। शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उनको समझेंगे। तब हमें जाकर के अपने विषय को समझने में आसानी होगी। जब दोनों के दशम भाव को, शुक्र के कारक तत्वों को हम कोरिलेट करेंगे आपस में, दोनों के सिग्निफिकेंस को मैच करेंगे, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मैं तो अगर हम कुंडली में दसम भाव की बात करें तो कुंडली का जो दसम भाव है वह कुंडली का एक केंद्र स्थान है। पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, 10वां भाव जो है ये कुंडली का केंद्र स्थान होते हैं। ये चार भाव कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं, जिसमें जो 10वां भाव है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान केंद्र स्थान होता है। दसम भाव से हम जातक के कर्मों का विचार करते हैं। जातक जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा, यहाँ पे वो भी कर्म इसके अंदर आते हैं जो कि जातक की करियर को डिसाइड करते हैं। वो सारे कर्म जो जातक अपनी आजीविका को चलाने के लिए करता है, अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने जॉब, अपने बिजनेस, व्यापार वगैरह जो विचार है कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक किस प्रकार की करियर फील्ड में आगे बढ़ेगा, किस करियर लाइन का चुनाव करेगा, उन सारी चीज के लिए हम कुंडली के दसम भाव का विचार करते हैं। दसम भाव जातक के करियर के बारे में बताता है, उसके प्रोफेशन के बारे में बताता है। ये तो वो सारे कर्म हो गए जो जातक अपनी आजीविका को चलाने के लिए करता है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए करता है। इसके अलावा समस्त प्रकार के कर्म जो जातक जीवन में करता है, अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उन सब कर्मों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक जीवन में, अपनी वर्क लाइन में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में कितनी सक्सेस प्राप्त करेगा, कितनी उसको हाइट मिलेगी अपने करियर में, कितने उच्च स्तरीय मुकाम तक वो पहुंच पाएगा, इसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। जातक जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है अपने वर्क लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, उसके आधार पर समाज में उसकी पहचान बनती है। जैसा उसके प्रोफेशन में उसका स्टेटस, उसका रुतबा रहता है, उसी हिसाब से समाज में उसकी पहचान बनती है। तो जातक का समाज में अपने कर्म के आधार पर कैसा उसका स्टेटस होगा, कितनी वो प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, कितना मान सम्मान, कितनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, इन सब चीजों के लिए कुंडली के दसम भाव को हम देखते हैं। तो दसम भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दसम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, अथॉरिटी फिगर्स का विचार करते हैं, शासन का और प्रशासन का विचार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं, पॉलिटिक्स का विचार करते हैं। शासन, प्रशासन, प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी विषयों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक के पिता के बारे में विचार किया जाता है। जातक के पिता से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जैसे जातक के पिता का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके लिए हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं। पिता का सामाजिक स्टेटस, उनकी हेल्थ, जातक का अपने पिता से किस प्रकार का संबंध रहेगा, सहयोग प्राप्त होगा कि तनाव रहेगा, पिता से लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो जो भी विषय जातक के पिता से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं।
जातक कुंडली के जो दसम भाव से वर्क इन्वायरमेंट का विचार किया जाता है। जो संगी साथी जो उसके होते हैं, उसके वर्क लाइफ में कॉलीग्स जो होते हैं, उनका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो ये रहा कुंडली का दसम भाव। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में शुक्र की बात करें तो शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आजकल के इस युग को, आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए शुक्र का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें, ग्रहों के मंत्री परिषद की बात करें, तो शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति को देवों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं। तो हैं तो दोनों गुरु। गुरु के साथ ये चीज है कि गुरु धर्म, धार्मिकता, रिलीजन, फिलॉसफी, फॉर्च्यून, ये सारी चीजों के जातक को ले जाते हैं, धार्मिक जातक को बनाते हैं। और शुक्र क्या करते हैं, जातक को आज के जो आधुनिक युग की जो रिक्वायरमेंट है, वर्तमान युग की रिक्वायरमेंट है, सभी प्रकार के सुख, वैभव, भोग विलास, आनंद, अमोद, प्रमोद, जीवन को सुखमय बनाते हैं। जातक के जीवन को आरामदायक और सुखमय बनाते हैं। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करते हैं कुंडली में शुक्र। लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, उनके प्रदाता ग्रह शुक्र है। शुक्र भी ज्ञान के कारक ग्रह है, गुरु भी ज्ञान के कारक है। और बल्कि शुक्र के पास गुरु के अलबत्ते एक अतिरिक्त ज्ञान है, मृत संजीवनी विद्या का। मृत संजीवनी विद्या होती है किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देने की विद्या। तो शुक्र ग्रह के पास, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, उनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जो कि जिसके मदद से वो असुरों को मृत होने में जीवित कर देते थे। तो ये उनके पास शुक्र ग्रह के पास, जिनको हम शुक्राचार्य के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास गुरु के कंपैरिजन में, तुलना में एक अतिरिक्त विद्या उनके पास थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। शुक्र इस वर्तमान युग में लक्ष्मी के स्वरूप ग्रह है। शुक्र धन के कारक है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह है। समृद्धि के कारक ग्रह है। जीवन में सभी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह आदि, वो सारे भौतिक सुख और भौतिक सुखों से संबंधित जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको जातक अपने जीवन में कितनी मात्रा में अर्जित करेगा और कितना उनका सुख और कितना आनंद ले पाएगा, इस चीज को देखने के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। जातक का जीवन कितना कंफर्टेबली बीतेगा, कितना आराम से बीतेगा। भाई देखिए, आज के युग में क्या है कि जीवन में आदमी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को एक्यूमुलेट करने के लिए, अर्जित करने के लिए सारी मेहनत मशक्कत करता है। तो उन सारी चीज़ों को जब जातक प्राप्त करने के लिए मेहनत मशक्कत करता है, तो पहली तो बात ये होगी कितनी मात्रा में अर्जित करेगा और उनका सुख और आनंद कितना ले पाएगा। और दूसरी चीज, इन जो भौतिक सुख हैं उनको अर्जित करने के लिए जातक को आसानी से अर्जित कर लेगा कि कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। इन सब सारी चीजों के लिए कठिन शुक्र की स्थिति भी देखा जाता है। तो अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो शुक्र ग्रह सुख और भोग के कारक ग्रह है। आनंद, अमोद, प्रमोद, भोग विलास के कारक ग्रह है। जीवन को सुखी बनाते हैं, आनंदमय बनाते हैं। तो शुक्र ग्रह आनंद, प्लेजर, एंजॉयमेंट, इन सब सारी चीजों ग्रह है। शुक्र जातक के जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उनको सारे प्रकार के भौतिक सुख आराम से मिल जाते हैं। लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें आराम से मिल जाती है, ज्यादा मेहनत और मशक्कत नहीं करनी पड़ती। और जिनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है, उनको ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है, या अल्प मात्रा में वो सारी चीजें अर्जित कर पाते हैं। शुक्र का कुंडली में मजबूत होना, फेवरेबल होना, जातक को वेल्दी एंड प्रॉस्परस बनाता है, और वीक होना जीवन में धन के लिए संघर्ष की स्थिति को दिखाता है। तो पुरुषों में शुक्र जो है वीर्य के कारक ग्रह है, सीमेन के कारक ग्रह है, और महिलाओं में जो अंडे बनते हैं, एक फॉर्मेशन होता है, उसके कारक ग्रह है। तो जातक की जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, उसकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है, जातक कितना फर्टाइल है, कितना संतान उत्पन्न करने की उसके बाद क्षमता है, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। जातक की सेक्स लाइफ के कारक ग्रह शुक्र है।
मैरिज की क्वालिटी को बताते हैं, जहाँ तक वो जीवन में उसकी मैरिज लाइफ कैसे बीतेगी, मैटर लाइफ को कितना इंजॉय कर पाएगा, कितना इंजॉय कर पाएगा, इस चीज के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र की स्वराशियां हैं, इनकी दो राशियां हैं, वृषभ और तुला। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें मित्रों, तो शुक्र की कालपुरुष कुंडली वो होती है जो मेष लग्न से शुरू होती है। तो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जब हम बात करें तो इनकी वृषभ राशि आती है दूसरे भाव में, जो कि धन, कुटुंब, वाणी को शो करता है। और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को, रिलेशनशिप वगैरह को शो करता है, व्यापार वगैरह को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। तो इसीलिए शुक्र को वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह कहा गया है, रिलेशनशिप के कारक ग्रह। और रिलेशनशिप में यहाँ जरूरी नहीं कि सिर्फ वाइफ एंड हस्बैंड की रिलेशनशिप, सभी प्रकार के संबंध, जहाँ तक अपने जीवन में रिलेशनशिप वगैरह कितने बढ़िया ढंग से मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा या नहीं कर पाएगा, इन सब सारी चीज़ों के लिए कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं। अगर हम भावों के कारकों की बात करें तो शुक्र ग्रह कुंडली में चौथे भाव के कारक ग्रह हैं। चौथे भाव के दो कारक ग्रह हैं, शुक्र और चंद्रमा। चौथे भाव में ही शुक्र दिशा बली हो जाते हैं और दिग्बल हासिल कर लेते हैं। और सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र है और बेसिकली इन मेल साइड वाइफ के कारक ग्रह है। और इन जनरल मैरिज की क्वालिटी को, स्पाउस की क्वालिटी को, मैरिज लाइफ कितनी पीसफुल बीतेगी, कितनी हार्मोनी से भी साथ बीतेगी और कितना कोऑपरेशन होगा दोनों के बीच में, कितना लव होगा दोनों के बीच में, कितना प्रेम होगा, इसके लिए कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं। महिलाओं के केस में पति के लिए गुरु को देखते हैं, लेकिन एक जनरल तौर पर जो सिग्निफिकेंस है स्पाउस का, वाइफ का, उसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र जातक की लव लाइफ, रोमांस लाइफ को दिखाते हैं, जातक की सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, कितना सेक्स लाइफ, मतलब कैसे उसकी सेक्स लाइफ रहेगी, इन सारी चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र सुंदरता के कारक ग्रह हैं, कला के कारक ग्रह हैं, जहाँ तक कितना क्रिएटिव होगा, कितना रचनात्मक होगा, कितना क्रिएटिव टैलेंट होगा जातक के पास, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर, किसी प्रकार का कलात्मक गुण, किसी प्रकार की हॉबीज, हुनर क्या जातक के पास होगी कि नहीं होगी, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। मिठास के कारक ग्रह है शुक्र, लव, पीस और हार्मोनी के कारक ग्रह शुक्र। तो मित्रों मोटे तौर पर हम लोगों ने शुक्र ग्रह को समझ लिया और दशम भाव को समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों आज जो हम लोग बात करेंगे शुक्र के दशम भाव में जो फल है, तो जो हम लोगों ने शुक्र के जो कारकत्व देखे, दशम भाव के जो कारकत्व देखे, दोनों को कोरिलेट करके जो जनरल फल आएंगे उन पर बात करेंगे। क्योंकि शुक्र का दशम भाव में जब स्थिति होती है तो 12 लग्नों के लिए शुक्र एक समान फल नहीं देंगे। अलबत्ते शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्येक लग्नों के लिए जो इनका रोल होगा, जो इनका दायित्व होगा वो अलग अलग होगा। किसी लग्न के लिए कारक ग्रह होंगे, फेवरेबल ग्रह होंगे, और किसी लग्न के लिए अकारक, मारक, अनफेवरेबल ग्रह होंगे। तो हर लग्न के लिए अगर हम शुक्र के दशम भाव की स्थिति की बात करें तो फल अलग अलग आएंगे। और शुक्र के दशम भाव में जो फल होंगे इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शुक्र दशम भाव में किस राशि में स्थित है। अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए कारक होके दशम भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि, उच्च राशि मीन राशि, या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में है, अच्छे ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तब शुक्र उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव कहे जाएंगे, तब वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे, पॉजिटिव फल देंगे। लेकिन अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, अकारक है, अनफेवरेबल है, मारक ग्रह है, और दशम भाव में मान लीजिए नीच राशि में है, कन्या राशि में है, या फिर सूर्य द्वारा अस्त है और उनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे राहु है, केतु है, मंगल है, तब ये कहा जाएगा कि शुक्र की स्थिति उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, तब वो फल किसी अन्य प्रकार का देंगे।
तो एक एक करके हम शुक्र के दोनों प्रकार के फलों की बात करेंगे, पॉजिटिव फलों की और नेगेटिव फलों की। पूरे 12 लग्नों के हिसाब से एक ही एपिसोड में डिस्कस कर पाना मुश्किल है, तो जनरल फलों की बात करेंगे। शुक्र पॉजिटिव होंगे तो किस प्रकार के फल देंगे और नेगेटिव होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। देखिए शुक्र की जो दशम भाव में स्थिति है, देखिए नैसर्गिक तौर पर तो शुभ ग्रह है, और अगर किसी लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट भी हो गए तब तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि दशम भाव में मित्रों ये केंद्र का स्थान है। शुक्र अगर दशम भाव में स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि या अपनी उच्च राशि मीन राशि के हो जाएं तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, जो कि जातक की करियर फील्ड के लिए बहुत अच्छी है और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दिशा के लिए भी बहुत अच्छी है। प्लस जब कुंडली में दशम भाव में शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दशम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ पे एक और शुभ योग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अमला कीर्ति योग। अमला कीर्ति योग ये भी एक बहुत ही शुभ योग है। इसको अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो अमला कीर्ति योग के बारे में बताया गया है कि दशम भाव में अगर लग्न से जो दशम भाव है उसमें अगर कोई शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति सत्कर्म करने वाला, अपने कर्म से जो करता है उसके लिए वो प्रशंसा को प्राप्त करता है, राजा का कृपा पात्र होता है, गवर्नमेंट की ब्लेसिंग प्राप्त करता है और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा समाज में अच्छी मान सम्मान मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यह है अमला कीर्ति योग। और उसी प्रकार से जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग है यह भी कहाँ बन रहा है, दशम भाव में बन रहा है। दशम भाव किस चीज का है, वर्क लाइफ का है, करियर का है, प्रोफेशन का है। तो फिर ये करियर लाइफ के लिए, वर्क लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। तो आइए कि करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। मैं तो मान लीजिए कि शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के दशम भाव में पॉजिटिव स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, तब ये करियर फील्ड में मान लीजिए कि दशम भाव में स्वराशि के हो, वृषभ राशि या तुला राशि या उच्च राशि मीन राशि के हो, तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे और नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है। और अगर उस लग्न विशेष के लिए भी फंक्शनल बेनिफिट हो गए, कारक हो गए, तो यहाँ पे अमला कीर्ति योग का भी निर्माण कर देंगे, जो कि करियर लाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे? ऐसा जातक अच्छे कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला। आपको इन फलों को बताने से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो मित्र जो हमारे कुंडली के जो हाउसेस हैं ये टाइमिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न से हम मॉर्निंग के टाइम का विचार करते हैं, दशम भाव से हम दोपहर का विचार करते हैं, सप्तम भाव से संध्या काल का विचार करते हैं, शाम का विचार करते हैं, और चतुर्थ भाव से रात्रि काल का विचार करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दशम भाव दोपहर के समय को इंडिकेट करता है। तो दोपहर का समय वो समय होता है कि हर आदमी जब अपने घर से बाहर अपने वर्क में मशरूफ होता है, अपनी करियर लाइफ में मशरूफ होता है, अपनी जॉब लाइफ में मशरूफ होता है, अपने बिजनेस, अपने व्यापार वगैरह में मशरूफ होता है। और शुक्र किस चीज के कारक ग्रह हैं? क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं, रचनात्मकता के कारक ग्रह हैं, सृजनात्मकता के कारक ग्रह हैं, कलात्मकता के कारक ग्रह हैं। जातक को कलात्मक गुण प्रदान करते हैं, क्रिएटिव टैलेंट प्रदान करते हैं। और शुक्र क्या है? आनंद, भोग, विलास, प्लेजर, इंजॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के दशम भाव में अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक अपनी करियर लाइफ को एंजॉय करेगा, अपने प्रोफेशन को एंजॉय करेगा, उसको अपने काम में उसको आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए। मतलब ऐसे जातक को अपने काम में मजा आना चाहिए। तो ये शुक्र की दशम भाव में जो स्थिति है वो शो करती है कि जातक जो काम हो वो किसी प्रकार का रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव, कलात्मक काम हो, तो फिर जातक को वहां पे प्लेजर आएगा, मजा आएगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि दशम भाव में शुक्र क्या है? आनंद के ग्रह, भोग विलास के ग्रह, सुख के ग्रह। तो अगर दशम भाव में शुक्र स्थित है तो जातक को जो कर्म क्षेत्र हो, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक फील्ड हो, कलात्मक फील्ड हो, जातक के पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक गुण हो सकता है, जिसको जातक अपने करियर लाइफ में तब्दील कर ले।
और ध्यान दीजिएगा दसम भाव जैसे कि मैंने बताया आपके दोपहर के समय को इंडिकेट करता है। तो जातक के पास जो भी कलात्मक गुण, रचनात्मक गुण, सृजनात्मक या फिर आर्टिस्टिक टैलेंट वगैरह जो होगा, जो भी क्रिएटिव टैलेंट उसके पास होगा, उसको वो पब्लिक लाइफ में ले जाएगा। मतलब अपने उस आर्टिस्टिक टैलेंट, अपने उस आर्टिस्टिक गुण को वो अपने करियर में यूज करेगा, करियर में अप्लाई करेगा। जिसके मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा जातक जो होगा वो सारे कर्म जो कि शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन कर्मों को करके अपनी आजीविका को चलाता है, अपने जीवन को चलाता है। और क्योंकि दसम भाव जातक की पब्लिक लाइफ का है, उसकी वर्क लाइफ का है, क्योंकि दोपहर का समय जहाँ पे जातक अपने काम में मशरूफ रहता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अपने आर्टिस्टिक गुण के कारण, अपने क्रिएटिव टैलेंट के कारण, अपनी रचनात्मकता, अपनी कलात्मकता के बल पर जातक को समाज में रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि दसम भाव जातक की वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का है। और दसम भाव ये भी दिखाता है कि जातक जो भी कर्म करता है, जो भी मेहनत करता है, जो भी परिश्रम करता है, उसके आधार पर जातक की समाज में कैसे पहचान बनती है, क्या उसका स्टेटस, क्या उसका रुतबा रहता है, इसको हम दसम भाव से देखते हैं। और शुक्र क्रिएटिव वर्क को शो करता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक अब शुक्र से संबंधित, शुक्र के डोमेन एरिया से संबंधित जो वर्क है, क्योंकि शुक्र का सीधा संबंध किससे बन गया? दसम भाव से। कि कहां पे स्थित है? दसम भाव। दसम भाव क्या है? वर्क का। तो शुक्र से संबंधित जो भी वर्क है, शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत जो भी आने वाले वर्क है, उनको जातक अपने करियर लाइफ में फॉलो कर सकता है, उनको यूज कर सकता है, और उसके बल पर समाज में जाना जाएगा, समाज में उसकी पहचान बनेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। यहाँ पे मानव योग का भी निर्माण हो सकता है, अमला कीर्ति योग का भी निर्माण हो सकता है, जिसके फलस्वरूप, और जातक के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जातक का भी जो रचनात्मक, कलात्मक गुण है, वो पब्लिक उसको देखेगी, क्योंकि दोपहर का समय है। तो वो अपने सारे आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट को पब्लिक में यूज करेगा, पब्लिक उसको देखेगी। ऐसा जातक मॉडल हो सकता है, फैशन डिजाइनर हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकता है, ड्रेस डिजाइनर हो सकता है, टेलर हो सकता है, कुकर हो सकता है, जेमस्टोन से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है, ज्वेलरी से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है, पेंटर हो सकता है, डांसर हो सकता है, सिंगर हो सकता है। बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड यहाँ पे खुल जाएगी, और डिपेंड करेगा कि हम पूरे हॉरोस्कोप की कितना डिटेल्ड में जाकर के उसकी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि दसम भाव मित्रों वर्क का है और शुक्र का वहां पे बैठ जाना। पहली चीज तो ये कि जिन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के दसम भाव में गए हैं, वो भाव, उस भाव के कारकत्व जिन करियर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जातक उनके आधार पर अपनी आजीविका से संबंधित काम वगैरह, जॉब वगैरह, प्रोफेशन वगैरह कर सकता है। लेकिन अगर हम शुक्र के जनरल सिग्निफिकेंस की वगैरह की बात करें, तो दसम भाव में शुक्र अगर बैठ जाते हैं, नेचुरल बेनिफिट तो है ही, अगर उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट भी हो गए, तो जातक वो सारे कार्य क्षेत्र जो शुक्र के अंतर्गत आते हैं, उनको यूज करके अपनी वर्क लाइफ में अच्छी सक्सेस वगैरह प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कोई शुक्र कला को रिप्रेजेंट करते हैं, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं, फैशन मॉडल हो सकता है, ड्रेस डिजाइनर हो सकता है। अब डिपेंड करेगा शुक्र उस लग्न विशेष के लिए कितना बढ़िया होकर दसम भाव में स्थित हो। जितना बढ़िया दसम भाव में स्थित होंगे, उतना हायर लेवल पे उसके उस कलात्मक या रचनात्मक या क्रिएटिव गुण को पब्लिक में रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी, अच्छी सक्सेस मिलेगी, उतनी ज्यादा करियर में उसको हाइट मिलेगी। अगर शुक्र की स्थिति दसम भाव में कम अच्छी है तो टेलर वगैरह होगा, और ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति है दसम भाव में, तो ड्रेस डिजाइनर अच्छे लेवल का, पता चला हीरो हीरोइन की ड्रेस डिजाइन कर रहा है, हीरो हीरोइन का मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, कोरियोग्राफर हो गया, वो सारी कलात्मक और रचनात्मक गुण जो कि शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको जातक यूज करके अपने करियर लाइफ को आगे बढ़ा सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब डिपेंड करेगा शुक्र उस लग्न विशेष के लिए कितना ज्यादा फेवरेबल है और दसम भाव में कितना ज्यादा पॉजिटिवली बैठा हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि जातक को अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी प्रकार के काम, रेस्टोरेंट, फूड प्रोडक्ट, पहनावे से संबंधित, मॉडलिंग है, तमाम तरह के हीरो है, हीरो हीरोइन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, विलन है, सारी प्रकार के शुक्र देखिए बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ फील्ड को शो करते हैं।
क्योंकि कला को रिप्रेजेंट करते हैं, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ब्यूटिशियन हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, तमाम तरह की बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड यहाँ पे खुल जाएंगे अगर शुक्र कुंडली के दसम भाव में किसी लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट हो जाए। नेचुरल बेनिफिट तो है ही, फंक्शनल बेनिफिट भी होगा तो बहुत अच्छे बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पे उसकी उस कला को, उसकी उस हुनर को, उसके उस क्रिएटिव टैलेंट को पब्लिक में रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी। क्योंकि अपनी उस क्रिएटिविटी, अपनी उस टैलेंट को जहाँ तक पब्लिक लाइफ में ले जाएगा, कि दसम भाव दोपहर का समय है, जहाँ तक कि वर्क टाइम का समय है, और दसम भाव वर्क का भी है। तो यहाँ पे जो उसकी क्रिएटिविटी टैलेंट है, जो उसका आर्टिस्टिक टैलेंट है, वो पब्लिक में विजिबल हो जाएगा। शुक्र अट्रैक्शन के कारक ग्रह है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चार्म प्रोड्यूस करते हो। कहां बैठे हैं? दसम भाव कर्म के स्थान में बैठे हैं। तो शुक्र ये डिपेंड करेगा कितना बेहतर होकर के किसी लग्न विशेष के लिए दसम भाव में कितना स्ट्रांग होकर, कितना फेवरेबल होकर बैठा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव फेवरेबल होकर बैठेगा दसम भाव में, उतना ही ज्यादा मात्रा में पब्लिक एट ए लार्ज, बड़े जनसमूह को अपनी तरफ अट्रैक्ट वगैरह करेगा। जैसे एक्टर है, हीरो है, हीरोइन है। अगर हम लोकल लेवल की बात करें, कम स्ट्रांग हुए शुक्र तो नाटककार हुए, सिंगर हुआ। कोई अगर बहुत स्ट्रांग है तो बड़े लेवल का कोई सिंगर हो सकता है। कम स्ट्रांग हुए तो लोकल लेवल पे जो क्षेत्रीय जो गायक वगैरह होते हैं, ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले, उस तक पे भी हो सकते हैं। मतलब शुक्र की जितनी बेहतर स्थिति दसम भाव में होगी, क्योंकि यहाँ पे स्वराशि या उच्च राशि में स्थिति होने पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का भी निर्माण कर सकते हैं, और अमला कीर्ति नाम का शुभ योग का निर्माण करेंगे अगर किसी लग्न विशेष के लिए कारक होकर दसम भाव में अच्छी स्थिति में रहे तो। शुक्र क्या करता है? शुक्र रिलेशनशिप के कारक ग्रह है और संबंधों को दर्शाते हैं कि जातक कितने बेहतर ढंग से संबंधों को मैनेज करेगा, संबंधों में तारतम्य या सामंजस्य स्थापित करेगा, उसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। और दसम भाव क्या है? जातक की वर्क लाइफ का, वर्क इन्वायरमेंट का है, संगी साथियों का है, कलीग्स का है। और शुक्र क्या है? पीस एंड हार्मोनी को शो करते हैं, कोऑपरेशन को शो करते हैं रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मोनी, लव वगैरह को शो करते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि जातक अपने वर्क इन्वायरमेंट में बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का होगा, अपने कलीग्स के साथ, अपने संगी साथियों के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव ढंग से पेश आएगा, अपने सबऑर्डिनेट के साथ भी और अपने जो सुपीरियर है उनके साथ भी बहुत ही कोऑपरेटिव ढंग से पेश आएगा। बहुत ही कह लीजिए कि एक डिसिप्लिन्ड और कह लीजिए कि बहुत ही हेल्पिंग लोग। अगर अपने संगी साथियों के लिए बात की जाए, सबऑर्डिनेट्स की बात की जाए, तो हेल्पिंग नेचर का होगा, काइंड हार्टेड नेचर का होगा, और उस व्यक्ति के मतलब सभी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। कहने का मतलब ऐसे जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो इस जातक की कंपनी को, इसके साथ को, इसके वर्क एनवायरनमेंट में जो लोग इसके साथ को उनको एंजॉय करेंगे। अपने सबऑर्डिनेट्स के, अपने संगी साथियों के लिए बहुत ही हेल्पिंग नेचर का होगा, अपने सुपीरियर के लिए भी बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि शुक्र कोऑपरेशन वगैरह को शो करते हैं रिलेशनशिप वगैरह में। तो विशेषकर ऐसा जहां तक किसी प्रकार के टीम वर्क में, जहां पे सफलता आपसी कोऑपरेशन, आपसी सामंजस्य, आपसी कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता हो, उन सारे कार्यों में ये शुक्र जातक को बहुत अच्छी सफलता दिला देता है। यहां पे बस शर्त यह है कि काम में जो हो वो क्रिएटिव टाइप का हो, रचनात्मक टाइप हो, क्योंकि शुक्र आनंद के कारक ग्रह है। तो जातक को अपने काम में सुख और आनंद चाहिए, मिलेगा तभी करेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेजेडी वाली स्थिति होती है कि जातक को अपने काम में मजा मिलना चाहिए। मजा आएगा तो करेगा, नहीं कर मजा आएगा तो नहीं करेगा, छोड़ देगा। देखिए, शुक्र दसम भाव क्या है? जातक के पिता का है, और जहां पे शुक्र कुंडली में बैठते हैं वहां से सप्तम पूर्ण इसी सपने से सातवें भाव दूर को देखते हैं। दसवां भाव जातक के पिता का है और चौथा भाव जातक की मां का है। और जब दसम भाव में शुक्र स्थित होंगे तो यहां से सप्तम पूर्ण इसी से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। तो कुंडली में शुक्र दसम भाव को भी स्थिति द्वारा प्रभावित कर रहे हैं और चौथे भाव के ऊपर उनकी दृष्टि आ रही है। चौथा भाव मां का है, दसम भाव पिता का है। तो अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जातक के माता पिता का आपस में संबंध बहुत अच्छा होगा और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा।
क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन के कारक ग्रह है, चार्म पैदा करते हैं। तो जो जातक की जो पिता का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही सुंदर होगा, अट्रैक्टिव व्यक्तित्व होगा पिता का, मीठा स्वभाव होगा, क्योंकि ये शुक्र बैठे हैं पिता और माता के एक्सिस पर। दसम भाव पिता का स्थान, यहाँ पे शुक्र खुद बैठे हैं और सप्तम कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव जातक की माँ का है, तो दोनों भाव को कुंडली में शुक्र प्रभावित कर रहे हैं। तो जातक के माता पिता के बहुत मीठा संबंध होगा, और दोनों ही जातक के जो माता पिता होंगे रचनात्मक गुण उनके अंदर पास होंगे, क्रिएटिव टैलेंट उनके पास होगा। तो हो सकता है कि ऐसे ही अगर शुक्र नैसर्गिक तो शुभ ग्रह ही, अगर फंक्शनल बेनिफिट भी हो उस लग्न विशेष के लिए, तो हो सकता है कि ऐसा जातक को अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से, हो सकता है कि उनके माता पिता हो पहले से ही किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हो, किसी रचनात्मक किसी कलात्मक फील्ड से हो, और उसको विरासत से वो जो कला का गुण है विरासत से, पर मतलब कह लीजिए कि इनहेरिटेंस द्वारा जो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं, तो एक ऐसा कलाकार उत्पन्न होता है जो कि ऑटोमेटिकली पहले से ही जो पेरेंट्स है ऑलरेडी कला के फील्ड में है। मतलब उसके माता पिता पहले से ही किसी शुक्र जनित जो कार्य क्षेत्र है, शुक्र जनित जो शुक्र के डोमेन एरिया के अंदर का जो आने वाले वर्क फील्ड है, हो सकते थे उसको पहले से ही जातक के माता पिता उस किसी फील्ड से रिलेटेड हो, और वह सारे गुण, वह सारे हुनर, वह सारा क्रिएटिव टैलेंट जातक अपने माँ बाप से प्राप्त हो, जो आगे चल करके करियर में एस्टेब्लिशमेंट में उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन का कारक ग्रह है, दसम भाव पिता का व्यक्तित्व को शो करता है। तो पिता का व्यक्तित्व बहुत ही अत्यंत ही अट्रैक्टिव होगा, और ऐसे जातक को अपने माँ बाप से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, बहुत ही कह लीजिए कि कोऑपरेशन की प्राप्ति होगी, और बहुत हद तक हो सकता है कि अगर फंक्शनल बेनिफिट भी उस लग्न विशेष के लिए हो जाए, तो पिता और माँ रचनात्मक गुणों से पहले से ही लैस हो, पता चला तबला वादक हो या सिंगर हो या टेलर हो, किसी भी प्रकार के रचनात्मक गुण जो कि शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हो पहले से उस क्षेत्र में हो, जो कि विरासत से जातक को अपने माता पिता के माध्यम से प्राप्त हो, वो माता पिता ही उसको सारी चीजें सिखाएं, वो क्रिएटिव टैलेंट, वो आर्टिस्टिक टैलेंट जातक के माता पिता जातक को सिखाएं। ये संभावना इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकती है। शुक्र क्या है, चौथे भाव के कारक रहे, और इस प्लेसमेंट में चौथे भाव को देख भी रहे सप्तम पूर्ण दृष्टि से। तो शुक्र जिस भाव का कारक है, चौथे भाव का कारक है, उसको सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। चौथा भाव किस चीज का स्थान है? सुख का स्थान है, जो कि सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है, घर मकान जमीन जायदाद, प्रॉपर्टीज, वाहन सुख, और मेंटल हैप्पीनेस को भी कुंडली का चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जातक का जो माइंड है, माइंड में चल रहे जो विचार है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उसका थिंकिंग पैटर्न है, वो सारी चीजें कुंडली में हम चौथे भाव से देखते हैं, और शुक्र चौथे भाव के कारक रहे। और आज के इस आधुनिक युग में लग्जरीज और कंफर्ट, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को जातक कितनी मात्रा में अर्जित करेगा, कितना एंजॉय करेगा, और अर्जित आसानी से करेगा कि कठिनाई से करेगा, सारी चीजों के लिए कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं। और शुक्र दसम भाव में बैठे और सप्तम पूर्ण से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, जिसके वो कारक रहे। तो चौथे भाव में जो राशि रही, अगर उससे शुक्र का अच्छा शुभ संबंध बना, तो ये दर्शाता है, ऑलरेडी ये सारी चीज शो करता है कि ये जो प्लेसमेंट है, जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, अच्छे कर्म करता है, और सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को अपने जीवन में इकट्ठा करता है, एक्यूमुलेट करता है। तो अगर आप इन जनरल बात करें तो ऐसा जातक अपने लाइफ में वेल्दी एंड प्रॉस्परस होता है, वेल्दी होता है, धनवान होता है। जितना ज्यादा शुक्र कुंडली के दसम भाव में पॉजिटिव होकर बैठेंगे, उतना ही ज्यादा जातक की लाइफ लग्जरीज एंड कंफर्ट से भरी हुई होगी, सभी प्रकार के भौतिक सुख से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करेगा, और करियर में एक अच्छा नाम अर्जित करेगा, सम्मान प्राप्त करेगा। डिपेंड करेगा शुक्र उस लग्न विशेष के लिए कितना ज्यादा फेवरेबल है, और दसम भाव में कितना ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में है। पुरुषों के केस में जो शुक्र है वो स्पाउस को शो करते हैं, महिलाओं को शो करते हैं। तो शुक्र अगर कुंडली के दसम भाव में है, तो ये हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको अपने वर्क फील्ड में ही मिल जाए, जहां पे आप काम कर रहे हो उस वर्क इन्वायरमेंट में ही कोई कलीग वगैरह हो या कोई दोस्त वगैरह हो, जो आगे चल करके आपके स्पाउस में, आपके वाइफ में तब्दील हो जाए। और शुक्र जो मित्रों
महिला को रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनाइन प्लैनेट है। और कहाँ बैठे हैं? वर्क लाइफ के स्थान में बैठे हैं। तो पहला तो सारी चीजों को देखेंगे। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जहां तक पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि महिलाओं से रिलेटेड किसी प्रकार का काम, ब्यूटिशियन है, ड्रेस डिजाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह है, इनसे संबंधित किसी प्रकार का जातक जीवन में काम वगैरह कर सकता है। या फिर जहां पे वर्क इन्वायरमेंट उसका होगा वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा हो। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जातक की जो करियर लाइफ है उसमें जातक की लाइफ में किसी कोई भी महिला, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो, एनी फेमिनाइन थिंग, मतलब एनी कोई फीमेल जो हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, वो उसके करियर में स्टेब्लिशमेंट में, उसके करियर लाइफ में आगे बढ़ने में उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो, बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो। आप वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। अगर दसम भाव में शुक्र कुंडली में मजबूत हुए तो जाहिर सी बात है शुक्र के सिग्निफिकेंस देखिए, एक तो केंद्रीय स्थान है, दसम भाव कुंडली का केंद्रीय स्थान है, और शुक्र कुंडली के केंद्रीय स्थान में आ गए, अगर स्वराशि और उच्च वगैरह हो गए, उसके लगने के लिए फंक्शनल बेनिफिट भी हो गए, नैसर्गिक शुभ ग्रह तो है ही, तो इसका मतलब क्या है, शुक्र के सिग्निफिकेंस भी बहुत मजबूत हो जाएगी। अपनी वर्क लाइफ में जाता बहुत ही लविंग नेचर का होगा, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का होगा, प्लस अच्छे ढंग से रहना, वेल मेंटेन होकर रहना। अपने वर्क लाइफ में जब जाना तो ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे किसी से चले गए, बढ़िया अपने आप को मेंटेन करके जाना वहां से लोगों से हंसना, बोलना, बतियाना, एक अच्छा इंजॉयमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक हंसमुख स्वभाव का अपनी वर्क लाइफ में। ऐसा जाता है कि शुक्र क्या आनंद को शो करते हैं, तो ऐसा जाता है अपनी वर्क लाइफ में आनंदमय स्वभाव का होगा, थोड़े जोक वगैरह करना, हंसी मजाक वगैरह करना, मतलब ऐसे जातक की, जिन लोगों की कुंडली में दशम भाव में शुक्र है, तो ऐसी जातक की कंपनी, जो उसका वर्क एनवायरनमेंट में, जो उसके संगी साथी, जो उसके साथी लोग हैं, इंजॉय करेंगे। अगर शुक्र में तो यहाँ पे एफिलेक्टेड हो गए या नीच के हो गए, तो मैंने जो फल बताए हैं उसमें काफी कमी आ जाएगी, काफी न्यूट्रलाइजेशन वगैरह आ जाएगा। थोड़ा एक बात यहाँ पे और भी बता देता हूँ मित्रों, जो कुंडली का जो दसम भाव होता है वह सप्तम भाव का चौथा भाव है। कुंडली का जो दसम भाव है वह सप्तम भाव का चौथा भाव है। सप्तम भाव है जातक की मैरिज लाइफ का, जातक की कह लीजिए कि सेक्सुअल हैप्पीनेस का, मैरिटल हैप्पीनेस का स्थान है। ये जातक का मैरिज का स्थान है, स्पाउस का स्थान है। और दसम भाव क्या है? सतवें का चौथा भाव है। इसका मतलब क्या हो, मैरिज, दसम भाव क्या है? मैरिज का सुख स्थान है, स्पाउस का घर है। ध्यान दीजिएगा, सतवें से चौथा है दसम भाव, तो मैरिज का सुख कितना मिल पाएगा यह भी कुंडली के दसम भाव से पता लगता है। और स्पाउस का घर मकान वगैरह कैसा रहेगा यह भी दसम भाव से पता लगता है। तो शुक्र अगर यहाँ पे दसम भाव में पॉजिटिव के अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक का जो स्पाउस होगा उसका घर मकान काफी बड़ा हो सकता है, और उसका जो स्पाउस, जातक का स्पाउस होगा, जातक तो खुद ये प्लेसमेंट उसको वेल्दी एंड प्रॉस्पर तो बनाएगी, और जातक का जो स्पाउस होगा वो भी अच्छे वेल्थ एंड प्रॉस्परस फैमिली से आएगा, क्योंकि सप्तम से चौथा भाव है, स्पाउस का सुख स्थान है, स्पाउस का घर मकान का स्थान है। प्लस ये जो है मैरिज लाइफ के भी सुख स्थान है, तो कितना ज्यादा सेक्सुअल एंजॉयमेंट मिलेगा, कितनी उसकी अच्छी सेक्स लाइफ जाएगी। अगर शुक्र यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव के बैठेगा उतना ही ज्यादा उसको मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगा, उतना ही ज्यादा जातक का जो स्पाउस होगा अच्छी वेल्दी एंड प्रॉस्पर फैमिली से आएगा। अब देखिए यहां पे बैठ करके शुक्र दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, चौथा भाव को प्रभावित कर रहा है। चौथा भाव जातक का सुख स्थान है, दसम भाव जातक के स्पाउस का सुख स्थान है, और शुक्र क्या है? कलात्मकता और रचनात्मकता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हो सकता है कि जातक और जातक का स्पाउस दोनों ही अच्छा क्रिएटिव टैलेंट उनके पास हो, रचनात्मक और कलात्मक गुण उनके पास हो। जब कुंडली में दसम भाव में शुक्र बैठेंगे, सप्तम कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे तो ये तो क्लियर हो गया था कि सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं जातक को अपने जीवन में मिल जाएगी इस प्लेसमेंट में। प्लस चौथे भाव से जातक की मेंटल हैप्पीनेस का पता लगता है, क्योंकि चौथे भाव से जातक के माइंड का विचार किया जाता है, माइंड में चल रहे विचारों का विचार, किस प्रकार के विचार चल रहे होंगे, किस प्रकार का थॉट प्रोसेस होगा, किस प्रकार की मेंटल कंडीशन होगी, जातक को मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं, संतोष, मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। इन सब सारी चीजों की हम कुंडली में चौथे भाव को देखते हैं। जातक की मन स्थिति कैसी रहेगी,
उसका मन में उसको शांति मिलेगी कि तनावग्रस्त रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा, इस सबके लिए हम कुंडली चौथे भाव को देखते हैं। और शुक्र क्या है, पीस एंड हार्मोनी को शो करता है, कलात्मक गुणों को शो करता है। तो ये चीज और कंफर्म कर देती है कि जातक हंसमुख स्वभाव का होगा, हंसना बोलना, मजाक करना, जोक वगैरह करना, चुटकुले वगैरह करना, अपना भी खुश रहना, लोगों को भी हंसाना वगैरह, ये इस तरह का उसका स्वभाव हो सकता है। अपना भी खुश रहना, लोगों को भी खुश रखना, बहुत कह लीजिए प्लीजिंग नेचर का हो सकता है, बहुत ही इंजॉयबल नेचर का हो सकता है। इसकी कंपनी को जो होगा, इसकी वर्क लाइफ में भी लोग इंजॉय करेंगे और इसकी कंपनी को, इसके साथ को इसके घर वाले भी लोग भी इंजॉय करेंगे। और शुक्र क्या है, संबंधों को दर्शाता है, रिलेशनशिप वगैरह को भी दर्शाता है, जिसका मतलब क्या है, ऐसा जातक बहुत ही कुशल होगा, कुशल प्रबंधन की कला से लैस होगा, संबंधों को मेंटेन करने में, संबंधों में सामंजस्य बनाने में, संबंधों में लव एंड कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने में, अपनी वर्क लाइफ में भी, अपनी होम लाइफ में भी। चौथा भाव जातक का गृहस्थ जीवन का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो नात रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव लोग वगैरह हैं, उनसे भी बहुत अच्छे संबंध वगैरह ये मेंटेन रखेगा। और ऐसे आदमी की कंपनी को इसके वर्क लाइफ में भी लोग एंजॉय करेंगे, घर में जो उसके नात रिश्तेदार लोग हैं, जो रिलेटिव लोग हैं, वो भी एंजॉय करेंगे। इस तरह की इसकी कंपनी को डिपेंड करेगा शुक्र कितना पॉजिटिव के 10वें भाव में बैठा है और चौथे भाव में जो राशि है उसका शुक्र से कैसा संबंध बन रहा है। इन सारी चीजों पे ये फल निर्भर करेगा। लेकिन अगर मैं तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गए मंगल द्वारा या राहु द्वारा, और प्लस अगर सप्तम भाव भी कुंडली में एफ्लिक्टेड है, तब ऐसा जातक अपनी जो सेक्स से संबंधित जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए इलीगल और इमोरल स्टेप्स भी लाइफ में ले सकता है। सप्तम भाव मैरिज का है, सेक्स लाइफ का है, और दसम भाव सप्तम भाव का सुख स्थान है। तो अगर यहां पे शुक्र मंगल या राहु वगैरह से एफिलेक्टेड हो गए, या फिर सप्तम भाव के स्वामी हो गए, दसम भाव में बैठ गए और सप्तम भाव भी एफिलेक्टेड रहा, तो ऐसा जातक बाई नेचर कामुक स्वभाव का हो सकता है, सेंसुअल नेचर का हो सकता है, और सेंसुअलिटी की मात्रा उसमें अधिक हो सकती है। अपनी सेंसुअलिटी और कामुक भावनाओं को पूरा करने के लिए ऐसा जातक इलीगल और इमोरल वेज का भी सहारा ले सकता है, अनैतिक जो चीजें हैं उसमें भी रत रह सकता है। अगर कुंडली में चौथे भाव दसम भाव में शुक्र एफिलेक्टेड रहा, तब ऐसी स्थिति हो सकती है। जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ पे नीच राशि के, कन्या राशि के हैं, एफिलेक्टेड है मंगल राहु वगैरह से, जितना ज्यादा एफिलेक्शन यहाँ पे शुक्र जितना ज्यादा दसम भाव में पीड़ित होंगे, ये दर्शाता है कि जातक की जो सेक्सुअल थ्रस्ट है वो सीधे रास्तों से पूरी ना हो पा रही हो, तो उस कामनाओं को पूरी करने के लिए जातक गलत रास्तों का भी सहारा ले सकता है। और फीमेल केसेस में अगर सप्तम भाव बुरी तरह पीड़ित है और चौथे दसम भाव में शुक्र एफ्लिक्टेड है बुरी तरह से, तब प्रॉस्टिट्यूशन जैसी भी स्थिति को ये जर्मिनेट कर सकता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर शुक्र कुंडली के दसम भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।